एक गांव में एक गुरु था। चेला गुरु जी के पास बहुत दिन तक रह गया। बहुत दिन तक रह गया तो थोड़ा बहुत ज्ञान सीख लिया था। और गुरु जी कहीं कथा करने जाए तो चेला कुछ न कुछ सीख लिया था। अब चेला भी धीरे धीरे कथा करने लगे। गुरु तत्वज्ञानी थे, चेला कुछ अधज्ञानी हुआ। चेला गृहस्थ परिवार से थे, विरक्त नहीं थे। एक राजा था, उस राजा के मन में हुआ कि हमने इतिहास पुराण में सुना है, भागवत महापुराण में यह सुना है कि राजा परीक्षित 7 दिन के अंदर ही मोक्ष को प्राप्त कर गए। 7 दिन कथा मात्र सुने तो वह मुक्ति को प्राप्त हो गए। क्या हम भी कथा सुनेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगा? हम भी कथा सुनेंगे और 7 दिन के अंदर हमको भी मुक्ति होना चाहिए। राजा साहब वही साधु बाबा के पास पहुंचे तो गुरुजी तो थे नहीं, गुरुजी भ्रमण के लिए चले गए थे। चेला था। चेला से कहा कि बाबा हमारे यहाँ कथा करना है, आपका दया हो तो मेरे यहाँ कथा कर देते। 7 दिन का भागवत कथा तो बड़ा सुंदर होता। कहा कि सरकार हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। कथा का शुभारंभ हुआ। कथा एक दिन बीता। बड़े भव्य पंडाल बनाया गया, बड़े भव्य भाव से किया गया। बड़े भाव से कथा का शुभारंभ किया। मेरे माई बाप, राजा साहब कथा में बैठे, कथा चल रहा है, सुन रहे हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। राजा परीक्षित को महात्मा ने बताया कि 7 दिन के अंदर तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। 7वां दिन तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। 7 दिन मात्र समय मिला है। 7 दिन में तुम मुक्ति का उपाय कर लोगे तो कर लो, नहीं तो तुम्हें नरक जाना होगा। तो राजा के मन में हुआ कि हमने सुना है 7 दिन में मुक्ति होता है, लेकिन 7 दिन कथा चल गया, आज समापन भी है और कोई प्रभाव हमें नहीं पड़ रहा है। कारण क्या है? गया जो महात्मा पूछेंगे और उसके बाद बताएंगे। महात्मा गए गुरुदेव के पास। कहा गुरुदेव क्या है बेटा, कहाँ गए थे 7 दिन? 7 दिन के बाद आए हो, कहाँ था? कहा कि गुरुदेव क्या कहें, एक जगह कथा करने के लिए चले। से प्रश्न किया कि हमें प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? गुरुदेव यह आप बताएं कि राजा को प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? कहा कि गुरुदेव ने कहा कि प्रश्न सुनना चाहते हो कि देखना चाहते हो? चेला ने कहा कि गुरुदेव आप प्रश्न तो सुनते ही रहते, हम देखना चाहते, हमको दिखाइए दीजिए। गए
कहा कि चलो तुम्हें हम प्रश्न दिखाएंगे, इसका उत्तर हम तुम्हें हम बातों से नहीं समझाएंगे, हम तुमको दिखाएंगे। गए राजा के पास, राजा साहब कहे कि गुरुदेव आप हमें यह बताएं कि हम नहीं पढ़ा, 7 दिन कथा हमने सुना है, प्रभाव नहीं पड़ा है, कारण क्या है? कहा कि महाराज आप हमसे कारण पूछते हैं तो एक निवेदन है आपसे। कहा कि क्या निवेदन है सरकार? कहा कि 1 घंटा के लिए हमें ये राज सिंहासन चाहिए। लोगों के मन में हुआ कि बाप रे, राज सिंहासन, बाबा जी राज सिंहासन क्या करेगा लेकर? कहा कि नहीं राजन तुम घबराओ नहीं, 1 घंटा के बाद हम तुम्हें सिंहासन सौंप देंगे, लेकिन 1 घंटा के लिए हमें राज सिंहासन चाहिए। कहा कि ठीक है गुरुदेव, ये सिंहासन 1 घंटा के लिए आपका हुआ। राज तिलक हुआ, मुकुट पहन लिए, सिंहासन पर बैठे। सिंहासन पर बैठने के बाद साधु बाबा ने कहा कि राजन अब तो तुम राजा नहीं रहे, अब तुम मेरा प्रजा हो चुका है और राजा यहाँ के हम हो चुके हैं। कहा कि जी, तो ये जितने भी मंत्रिमंडल ये सब मेरा आदेश करेगा? कहा कि जी। कहा कि ये प्रजा मेरा आदेश करेगा? जी। तुम मेरा आदेश करोगे? जी। मंत्री को बुलाओ। मंत्री को बुलाया। कहा कि मंत्री एक खंभे में राजा साहब को बांधो। साधु बाबा ने कहा कि एक खंभे में इस राजा को बांधो और दूसरे खंभे में इस साधु को बांधो। जो कथा सुनाया है उस साधु को दूसरे खंभे में बांधो। दोनों हाथ उल्टा करके बांध दिया और बांध देने के बाद साधु बाबा ने कहा कि हे राजन, तुम इस साधु के बंधन को खोल दो। कहा कि सरकार हम कैसे खोल सकते हैं, हम तो खुद बंधे हुए हैं सरकार। फिर साधु बाबा से कहा क्या चेला, तुमने राजा को बंधन को खोल दो। कहा कि गुरुदेव हाथ स्वयं बांधा हुआ है और मैं स्वयं बंधन में पड़ा हूं, हम इस बंधन से मुक्त तो खुद नहीं है, हम कैसे बंधन से मुक्त करें? कहा कि चेला, हे राजन, तुमने जो हमसे प्रश्न किया था कि प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, तो प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा, आज तुम आंखों से देखो, तुम ना उस साधु बाबा को बंधन खोल सकते हो, ना तुम्हारा साधु बाबा तुम्हारा बंधन खोल सकता है, क्योंकि दोनों अपने अपने बंधन में बंधा हुआ है। कहा कि जी, तो इस बंधन से मुक्त करने के लिए कोई निर्बंध, कोई निराकारी महात्मा आएगा तो इस दोनों को बंधन से मुक्त करेगा, नहीं तो दोनों बंधन में पड़ा रहेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की। जब तुम खुद बंधन में पड़े हो, तुम खुद बंधन से मुक्त नहीं हो, तो दूसरे के बंधन को खोलने की अधिकार तुमको किसने दिया है? पहले सर्वप्रथम तुम अपने बंधन से मुक्त हो जा। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, क्या बल छूटे यापना, क्या छोड़ाव पीब। बहुत बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। महापुरुष ने कहा ये बेचारा जीव अपने खुद बहुत बंधन से बांधा हुआ है, बहुत बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, क्या बल छूटे अपना,
न वहाँ बल से छूट सकता है, न वहाँ गुण से छूट सकता है, न वहाँ रूप से छूट सकता है। क्या बल छूटे अपना, क्या छोड़ावे पी। जो खुद बंधन में पड़ा है वह दूसरे को बंधन से मुक्त कैसे कर सकता है मेरे माई बाप। बंधन से मुक्त तो तभी होगा। आजकल किसी के पास जाओ, कहो कि संतों के पास चलो, तो कहेगा कि महाराज क्या कहें, बहुत बंधन से बांधे हुए हैं। एकदम ये दोहा को कंठस्थ कर लेता है लोग, लेकिन एक एक शब्द को समझता नहीं है। सीधा कहता बहुत बंधन से बंधे गृह जंजाला। सीधा कह देगा रामायण के दोहा की गृह नाना प्रकार गृह जंजाला। क्या कहे महाराज जी, नाना प्रकार की जंजाल है। अच्छा, एक महात्मा कह रहे थे कि आजकल किसी को कहो सत्संग में जाने के लिए तो कहता कि गृह प्रकार नाना जंजाला। क्या कहे महाराज, हम नाना प्रकार के जंजाल में पड़े हुए हैं। यह बताया जाए कि ये जंजाल बंधन है कि जेल बंधन है। इसी परिवार से कोई व्यक्ति जेल में चला जाता है तो छूटने के लिए बहुत प्रकार की यत्न किया जाता है कि किसी तरह छूट के चले आए, जेल से निकल जाए। तो ये परिवार बड़ा है कि जेल बड़ा है। वहां परिवार अच्छा है, जेल बुरा लगता है। लेकिन मेरे माई बाप, कहने का तात्पर्य है, महात्मा कहते हैं कि वह जेल क्या है। हम इस संसार में रहते हैं तो कहते हैं कि जंजाल में पड़े हैं, कैसे भजन करें। लेकिन आपने सुना है वासुदेव जी को, देवकी को नाम अपने सुना है। सब कोई जानते भगवान श्री कृष्ण के मैया थी। ओ मैया भगवान श्री कृष्ण को जिस समय जन्म दिए उस समय जेल में ही थे। आज हम लोग जेल में जाते हैं, कहते हैं, एक परिवार को कहते हैं, गृहस्थ परिवार को कहते हैं बहुत जंजाल में पड़े हुए हैं महाराज, बहुत जंजाल है, भजन नहीं होगा। अरे जिसको तुमने बंधन कह रहे हो, ये परिवार बंधन नहीं है। ये परिवार एक बहुत बड़ा सुंदर जगह है, लेकिन वहां परिवार को बंधन में पड़कर रहते हो तो बंधन है। लेकिन बंधन में यदि बंधन करोगे तो अभागा को भी भाग उदय हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की। इसे बंधन में बंध ना करो, परमात्मा का बंधन करो। भक्त के लिए, भगवान के भक्त के लिए ना जेल बुरा है ना परिवार बुरा है। वह कहीं भी रहेगा तो उनके लिए अच्छा ही अच्छा है। वह जेल में रहे या घर में रहे या परिवार में रहे, कहीं भी रहे, भजन करने वाले को तो सब अच्छा ही अच्छा है। इसलिए परिवार को बुरा मत कहो, गृहस्थ आश्रम को बुरा मत कहो कि हम बंधन में हैं। आप बंधन में नहीं हैं, आप तो जेल से मुक्त है। उसी प्रकार हमें वैसे गुरु की आवश्यकता है जो बंधन से मुक्त करे। ये जन्म मरण के चक्र के जो बंधन पड़ा है मेरे अंदर, उस बंधन से मुक्त होने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता है। संसार रूपी बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता है। जब वह सद्गुरु संत परमात्मा मिलेंगे तो अवश्य हमारा मुक्ति होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की। उस नाम रूपी नदी में स्नान करोगे तो अवश्य मुक्ति मिलेगा। उमगी नाम नदिया
नहाले मनवा उमगी नाम नदिया। उमगी नाम नदिया नहाले मनवा। नहाले मनवा अब नहाले मनवा। नहाले मनवा अब नहाले मनवा। उमगी नाम नदिया नहाले मनवा। उमगी नाम नदिया। जैसे संसार में उमग के साथ जाते हो ना, उसी प्रकार परमात्मा के लिए भी उमग के साथ जाओ। जिस तरह उमग में परिवार को प्राप्त करने के लिए जाते हो, पुत्र को प्राप्त करने के लिए जाते हो, कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए जाते हो, उसी प्रकार महात्मा ने कहा कि भक्ति को भी प्राप्त करने के लिए उमग चाहिए। उमगी नाम नदिया नहाले मनवा। उमगी नाम नदिया नहाले मनवा। कहाँ नहाले? उमगी नाम नदिया। नाम मिलावे रूप को, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी हो। जब वह नाम हृदय बसा क्षुधा रहा नहीं कोई। नाम परमात्मा को तुमने भूले हुए हो, परमात्मा को नाम को याद करो मेरे माई बाप। तुमने जिस समय गर्भ में था उस समय तुमने परमात्मा को कॉल किया था कि हमने जाते ही तुम्हारा भजन करेंगे, लेकिन यहाँ आकर तुमने संसार का भजन कर रहे हो, परमात्मा को भूल चुके हो। अभी मत भूलो, फिर ये शरीर वृद्ध हो जाएगा, पता नहीं कहाँ जाओगे। इसलिए याद करो उस जन्म का, याद करो उस गर्भ का, याद करो माई के पेट का, जिस समय तुमने वादा किया है। बोलिए सद्गुरुदेव की। उस दिन का वादा करो मेरे माई बाप, उस दिन का वादा करो। उमगी नाम नदिया नहाले मनवा। जहाँ नाम रूपी नदी चलता है उस नाम में नहा लो। किसी भी प्रकार नाम लो। एक टेढ़ा रहता है या चाहे सोज रहे, चाहे लुला रहे, चाहे किसी प्रकार रहे, मीठा ही लगता है। उसी तरह परमात्मा का नाम किसी भी प्रकार लो, कहीं भी रहो। एक महात्मा तो कह रहे थे कि महाराज जी यह बताइए कि नाम परमात्मा का कहीं भी ले सकते हैं? तो हाँ। अच्छा तो हम किसी भी अवस्था में रहे तो ले सकते? हाँ। कहा कि अरे किसी अवस्था की बात ही छोड़ो, परमात्मा का नाम का स्मरण सोते में, जागते में, चलते में, हंसते में, बोलते में, खाते में, पीते में, इतना तक उन्होंने कहा कि यदि पेशाब कर रहे हो या पैखाना कर रहे हो फिर भी परमात्मा का नाम मत भूलो, इसी में तुम्हारा भला। ये बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। शीतल निरामला नाम नदी जल। शीतल निरामला शीतल निरामला नाम नदी जल। शीतल निरामला जन्म की तपान मुझाले मनवा।
मानमा की तपान मुझाले मनवा, उमगी नाम नदिया नहाले मनवा, उमगी नाम नदिया। कल युग सिर्फ एक नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पार। हे मेरे माई बाप, कलयुग में केवल नाम का सहारा है। नाम लेते जाओगे तो भव से पार हो जाओगे। कब लोगे बताओ? अभी नहीं लोगे तो कब लोगे? पशु के जोनी से मनुष्य का शरीर पाए हो और मनुष्य के शरीर में भी तू परमात्मा को भूल रहे तो कब लोगे? लख 84 भरम था के, लख 84 लख 84 भरम था के, लख 84 जियारा के थकाना मुझाले मनवा, जियारा के थकाना मुझाले मनवा, उमगी नाम नदिया नहाले मनवा, उमगी नाम नदिया, उमगी नाम नदिया नहाले मनवा, उमगी नाम नदिया नहाले मनवा, अब नहाले मनवा, उमगी नाम नदिया नहाले मनवा, उमगी नाम नदिया। गुरु महाराज कहते थे कि 184 भरम के पहुँ पे अटका आए, अमरी पासा न लहे तो फिर 84 धाय। ये 184 को भ्रमण करके मनुष्य का शरीर मिला है मेरे माई बाप, लेकिन यदि इसमें भी भजन नहीं हुआ, पहुँ पे अटका जाए तो फिर पता नहीं कहाँ जाओगे। 184 भरम के पहुँ पे अटका आए, अमरी पासा न लहे। अमरी बार यदि परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, महात्मा का संग नहीं हुआ, तो अमरी पासा न लहे, फिर 84 धाए, फिर जहाँ से आया है उसी नरक में चले जाओगे। इसीलिए महापुरुष ने कहा है कि 84,999 जोनी के बाद मनुष्य का शरीर मिला है मेरे माई बाप। इसीलिए महापुरुष ने कहा कि ये हर एक जोनियों में तूने बहुआया है, हर एक जगह तुमने तरपा है, दौड़ा है, दौड़ते दौड़ते थक गए हो। अब संसार में दौड़ते दौड़ते तुमने हर एक योनियों में थक गए हो। अब मनुष्य का शरीर मिला है अस्थिर होने के लिए। कहाँ अस्थिर होने का मतलब? महात्मा के संग करो। और वहाँ कहते महात्मा ने कि जियरा के थकन मिटाले मनवा, कि हे मन, तूने जो हर एक बार भरम खाया है, धोखा खाया है, उस जियरा का थकन अब संतों के शरण में मिटा ले। जियरा के थकान मिटाले मनवा, उमगी नाम नदिया नहाले मनवा,
जग कंडक बन घायल भये जग कंडक बन। ये जग क्या है? कांटों की बेरी है। ये जग एक कंडक वन है। इस कंडक वन में जो भी आया है मेरे माई बाप, उसको कांटा चुभा है। बिना वो कांटा चुभे बिना रहा नहीं मेरे माई बाप। यहाँ दुख सुख का भंडार है। यहाँ शरीर जो मिला है हमारा दुख और सुख दोनों उसमें मौजूद है। कभी दुख आता तो कभी सुख आता, कभी हानि आता, कभी लाभ आता, कभी सुखी आता, कभी दुखी आता। ये एक गरी की पहिया की भांति आते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है, आते रहता है। महात्मा ने कहा कि ये जग कंडक वन है। इस कंडक वन से बचने के लिए तुम्हें नाम रूपी यंत्र चाहिए। नाम रूपी यंत्र से तुम जब चलोगे उस कंडक के वन में तो कांटा नहीं चुभेगा, वहाँ फूल मालूम होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की। हम संसार में चलते हैं तो हम कहते हैं हम बहुत जंजाल में। महात्मा भी इसी संसार में हैं, हम भी इसी संसार में। तो महात्मा हमसे अलग कैसे हो गए, हम इसमें कैसे अलग हो गए? कारण यह है कि हमने संसार को संसार मान के चल रहा है। महात्मा संसार को संसार मान कर नहीं चल रहा है, एक कांटा मान के चल रहा है और सबको एक सम्मान मानते हुए चलता है। उनको नहीं करता है, उनके लिए भजन करता है, उनको लिए फूल हो जाता है, हमारे लिए ये कांटा हो जाता है। कहाँ जाओगे भाग कर? वन में जाओगे, वन में सियार भी रहता है, बाघ भी रहता है। इस वन में कहते जंजाल में पड़ा हूँ, कैसे भजन होगा? लेकिन यहाँ छोड़ के जाओगे तो वन में भी चैन थोड़े ही रहोगे, वहाँ भी जंजाल है। इसलिए कहीं भी रहो भगवान का भजन करते जाओ, कल्याण ही कल्याण होगा। जग कंडक बन घायल पग भये जग कंडक बन। जग कंडक बन घायल पग भये जग कंडक बन। कांटावा के चुभा न मिटाले मनवा, के चुभा न मिटाले मनवा। उमगी नाम नदिया नहाले मनवा, उमगी नाम नदिया, उमगी नाम नदिया नहाले मनवा। करील जी महाराज कहते हैं अब करीला जीवन पतझर बीच, अब करीला अब करीला जीवन पतझर बीच, अब करीला हिया मधुबन ही सजाले मनवा, हिया मधुबन ही सजाले मनवा। उमगी नाम नदिया नहाले मनवा, उमगी नाम नदिया। एक महात्मा हुए करील जी। करील जी कहते हैं कि अब करील जीवन पतझर बिच, कि हे मेरे माई बाप, हे संसार के जीव, ये जीवन एक पतझर के बीच है। कैसे? जैसे पत्ता
गाछ से वृक्ष से टूट कर गिर जाता है, फिर वह वृक्ष में नहीं लगता, उसी तरह यह जीवन एक पतझड़ की भांति है। जब ये पतझड़ टूट जाएगा, जीवन वृक्ष से टूट जाएगा, तो फिर यह जीवन नहीं मिलेगा। हे मेरे माई बाप, वह करील जी कहते हैं कि जीवन को पतझड़ के बीच, जीवन रूपी पतझड़ के बीच एक मधुबन लगा लो। क्या लगा लो? नाम रूपी मधुबन लगा लो, वहाँ फूल लगा लो, बगीचा लगा लो। कौन सा बगीचा लगा लो? भक्ति रूपी बगीचा लगा लो जीवन रहते हुए। महात्मा ने कहा है, कब्र में दाखिल होने से पहले, चिता में जलने से पहले ईश्वर को जान लो, तब तुम्हारा असल में मनुष्य का जीवन पाने का अधिकार प्राप्त होगा। नहीं तो माई का गर्भ वह सुना हो जाएगा जिस माई के गर्भ से तुमने पैदा लिया है। महापुरुष ने कहा है कि हिया मधुबन सजा ले मनवा, उमगी नाम नदिया नहा ले मनवा। कलयुग में केवल नाम रूपी सहारा ले लो, कल्याण ही कल्याण है। इसी वाणी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।